अब हम बात करने वाले हैं उन डक्ट की जो कि एक्सटर्नल टू द टेस्टिस या टेस्टिस के बाहर की ओर होते हैं। सपोज करते हैं कि ये एक स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है और दूसरा स्क्रोटम यहाँ पर है, यहाँ पर टेस्टिस है। इस टेस्टिस में मैंने बताया बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। इन सारे कंपार्टमेंट को हम लोग नाम देते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन होता है इन फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म का बनाना विद द हेल्प ऑफ द सर्टोरी सेल्स एंड द जर्म सेल्स एंड द लेडिक सेल्स, जो कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये स्पर्म को फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये सबसे पहली जो डक्ट होती है जिसके अंदर ये अपना सिक्रीशन डालते हैं, उसको मैंने बताया नाम होता है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस जो होता है वो एक कंबाइंड डक्ट में जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं वासा इफ्रेंशिया। ये रेटिटेस्टिस और वासा इफ्रेंशिया इंटरनल टू द टेस्टिस यानी टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि टेस्टिस के बाहर क्या है। टेस्टिस के बाहर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग नाम देते हैं एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस वो जगह है जहां स्पर्म लगभग 24 आवर्स के लिए स्टे करता है, और वहीं पर होता क्या है, स्पर्म का फिजियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उसका फिजियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो होता है स्पर्म का, वो कहां पर होता है, एपिडाइडिमिस में। एपिडाइडिमिस को 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडिल, टेल। ऊपर, मिडिल वाला और टेल पोर्शन। अगर हेड, मिडिल, टेल की हम बात करें तो जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं कैपिड, मिडिल को कहते हैं कार्पस और नीचे को कहते हैं कॉडा। इसको कहते हैं कैपिड, इसे कहते हैं कॉर्पस और इसे कहते हैं कॉडा। तो ये है एक्सटर्नल टू दिस। नाउ दिस लॉन्ग ट्यूब, ये जो लंबी सी ट्यूब दिखाई दे रही है, इसे हम लोग नाम देते हैं वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलता है। यूरिनरी ब्लैडर के पास, ये यूरिनरी ब्लैडर में नहीं खुलता एग्जैक्टली, ये यूरिनरी ब्लैडर के पास खुलता है जहां पर हम कह सकते हैं यूरेटर होगा। और यहीं से अटैचमेंट होता है ग्लैंड का जिसको हम लोग नाम देते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये डक्ट जो होता है यूरेटर तक आता है और आगे चल के एक कॉमन डक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट, which is covered by a muscular structure which is known as penis। यानी यूरिनो स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए सेम डक्ट होती है जिसको हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट। सेम केस इधर से भी होता है और इस टेस्टिस में भी एकदम सेम इसी तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पर डोनेट शेप का ग्लैंड पाया जाता है, उसको हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और जहां पर सेमाइनल वासा डिफरेंस जो होता है यूरेटर के साथ अटैच होता है, वहां पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम होता है एम्प्यूला। तो ये कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पूरा है उसका एक स्ट्रक्चर है। ये 2 टेस्टिस होती हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, जैसा स्ट्रक्चर इधर होगा वैसे स्ट्रक्चर इधर होगा। ये दोनों जाके एक कॉमन पासेज में आती हैं जिसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। थैंक यू।